मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के गढ़ में सियासी लश्कर कशी की तैयारियां। सिंध में MQM पाकिस्तान से मिलकर इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार पर मुश्तमिल वफ्द की लाहौर में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर मामलात ज़ेर गौर आए। मुल्क की सियासी सूरत हाल और सिंध में बड़ा इंतखाबी इत्तेहाद बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन में हम मिलकर हिस्सा लेंगे। फारूक सत्तार बोले, मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो खिलाएं। बिस्मिल्लाह, आओ लड़ो सिंध से इलेक्शन। जमहूरियत मुकाबले का नाम है, हम मुकाबला करना जानते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दोस्तों और दुश्मनों को पैगाम। घोट की जलसे से खिताब में कहा, चेयरमैन PTI को इख्तियार के लिए नहीं हटाया था, देख रहा था उनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। सदर के इख्तियारात कम किए तो उसके पीछे कोई बात थी। आज की सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। मजीद कहा, जो लोग हमारे खिलाफ खड़े होंगे उन्हें खुशामदीद कहेंगे। महंगाई किसके दौर में हुई? बिजली किसने महंगी की? सबसे ज्यादा कर्ज किसके दौर में लिया गया? ये सब हमने तो नहीं किया, हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के MQM वफ्द से गुफ्तगू। कहा कि दुख की बात है कि हमारे दौर में जो रोटी 4 रुपए की थी वो 30 रुपए की हो गई। MQM के साथ इश्तराक मुल्क व कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। मुआशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। हमें सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की चाहिए। हमारे बनाए मंसूबों से अवाम का भला हो रहा है। शहबाज शरीफ को ऐसे वक्त जिम्मेदारी मिली जब मुल्क अमलन दिवालिया हो चुका था। MQM पाकिस्तान ने मरीम नवाज को कराची से इलेक्शन लड़ने की पेशकश कर दी। नून लीगी क़यादत का मुशावरत के बाद जवाब देने का फैसला। मुत्तहिदा वफ्द और नून लीगी क़यादत की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुत्तहिदा मरकज़ के दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों जमातों का नए सिरे से सियासी रिश्ता उस्तवार करने का फैसला। सिंध में बड़े इंतखाबी इत्तेहाद को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दे दिया। मुत्तहिदा ने तजवीज़ दी, सिंध की कौम परस्त और दीगर सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। MQM ने मुस्लिम लीग नून को सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की बाकायदा दावत दी। 10 नवंबर को भी पूरे पंजाब में दफातर की और स्कूलों की छुट्टी हम आज नोटिफाई कर देंगे। सैटरडे संडे ऑलरेडी छुट्टी होती है, सैटरडे को भी छुट्टी कर रहे हैं। दफातर ज़्यादातर सैटरडे को बंद है। मार्केट्स सैटरडे को बंद होंगी। बढ़ती स्मोक पर पंजाब में जुमेरात से इतवार तक तातील का ऐलान। इत्तलाक लाहौर डिवीजन, गुजरांवाला, वजीराबाद, ननकाना साहब और हाफिजाबाद पर होगा। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी दफातर बंद रहेंगे। हफ्ता और इतवार को मार्केट्स बंद होंगी। होटल्स और सिनेमा घर जुमा, हफ्ता, इतवार बंद रहेंगे। पाबंदी का इत्तलाक पार्क्स पर भी होगा। 3 दिन शादी घर खुले रहेंगे। पंजाब हुकूमत का सूबे में माहौलियाती एमरजेंसी के निफाज का ऐलान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि इस वक्त लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है। शहरी कुछ दिन लाहौर से बाहर घूमने चले जाएं। वादी तीरा खैबर में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी नमाज जनाजा में शरीक थे। नमाज जनाजा चकलाला गैरजन रावलपिंडी में अदा की गई। शहीद कर्नल मोहम्मद हसन को पूरे फौजी एजाज के साथ इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वादी तीरा में शहीद होने वाले 3 दीगर जवानों को भी नमाज जनाजा के बाद आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि हुकूमत शफाफ इंतखाबात के लिए हर किस्म का ताउन करेगी। इलेक्शन कमीशन को तमाम ज़रूरी वसाइल फराहम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात। सिकंदर सुल्तान राजा ने वज़ीर आज़म को आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी तैयारियों के जायजे के लिए वज़ीर आज़म को इलेक्शन कमीशन के दौरे की दावत भी दे दी। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल अगले माह जारी करने का फैसला। आम इंतखाबात का शेड्यूल दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी करने पर गौर।
हुक्काम को मुजव्वज़ा इंतखाबी शेड्यूल की तैयारी की हिदायत कर दी। रिटर्निंग अफसरान की तैनाती के बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। नवंबर में हल्का बंदियों की अशात, वोटर फहरिस्तें और पोस्टिंग ट्रांसफर मुकम्मल कर ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कानून के तहत कम अज़ कम 54 दिन पर मुहित इंतखाबी शेड्यूल जारी कर सकता है। इंतखाबात से पहले मुल्क भर के तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल किए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर की तैयारी सेनेटर इरफान सिद्दीकी के सुपुर्द कर दी। इंतखाबी मंशूर के लिए मुस्लिम लीग नून की 33 रुकनी ग्रैंड कमेटी कायम। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से बाज़ाबता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मंशूर कमेटी में चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई। एहसन इकबाल, परवेज़ रशीद, साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, खुरम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुकर्रर। मरियम औरंगज़ेब, मुसद्दिक मलिक, उज़्मा बुखारी, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान भी मंशूर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी पॉलिटिकल लीडर हैं। मुलाकातें सियासतदानों की होना ना सिर्फ जरूरी है बल्कि अच्छी बात होती है। मुझे बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। मियां नवाज शरीफ साहब से एक जाती ताल्लुक है, एक रिश्ता है और वो बरकरार रहेगा, उसका सियासत से ताल्लुक नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बार फिर दबे लफ्जों में इंतखाबात की मुखालफत कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने कहा, जब तक सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी इंतखाबात का कोई फायदा नहीं। मुल्की मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं है। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात होना आम बात है। एक सवाल के जवाब में बोले, सियासी रहनुमा अंदर बाहर होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। नवाज शरीफ बुलाएंगे तो चला जाऊंगा। सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। सियासी इत्तेहाद तो होते रहते हैं कि उनका डेलीगेशन मिला है और लोग भी मिलना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद के लिए हम लोग इकट्ठे होंगे। नवाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म देख रहे हैं। सियासी इत्तेहाद होते रहते हैं, हम लोग इकट्ठे होंगे, कब और कैसे होंगे ये वक्त बताएगा। साबिक वफाकी वज़ीर अयाज सादिक का कहना है कि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा था कि सबको साथ मिलकर चलना होगा। दीगर जमातों से इत्तेहाद इंतखाबात के बाद बनेगा। अभी किसी के सामने कोई शराइत नहीं रख रहे। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। आइन में तरामीम तक नाअहली खत्म नहीं हो सकती। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन का कहना है, एक मुजरिम को प्रोटोकॉल देना कानूनन जुर्म है। नवाज शरीफ बादशाह है, सब उनके सामने झुके हैं। नवाज शरीफ को सी ऑफ करने वाले हाई कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया। IMF ने ट्यूबवेल सार्फिन की सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की एक बार फिर डू मोर की गर्दान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। वज़ारत ख़जाना ने जुलाई से सितंबर तक मुआशी अदाद-ओ-शुमार पेश कर दिए। आलमी मालियाती इदारे का मालियाती खसारे और मुआशी तरक्की की शरह के डेटा पर इत्मीनान का इजहार। पेट्रोलियम लेवी की मद में 222 अरब रुपए जमा करने को सराहा। करंट अकाउंट खसारा महदूद करके उसमें $2 अरब कमी की कोशिशों की तारीफ भी कर दी। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत ने सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से रुजू करने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान ने IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक इस्लामी तरक्याती बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और आलमी बैंक से भी मदद ली जाएगी। निगरान हुकूमत करंट अकाउंट खसारा $4.5 अरब पर लाने के लिए पुरुम्मीद। IMF ने बैरूनी फाइनेंसिंग गैप कम करने के लिए निजकारी तेज करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को आलमी बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड जारी करने का मशवरा भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह तक आशियाना रेफरेंस का फैसला रोक दिया गया। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ की बरियत दरख्वास्त पर फैसला न हो सका। अदालत ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इबहाम पैदा हुआ है। आज फैसले के लिए तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से रोक दिया है। एहतसाब अदालतों के जजेस इस हवाले से कंफ्यूजन का शिकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते। रेफरेंस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
साइफर केस की ओपन कोर्ट समाअत की जाए, चेयरमैन पीटीआई के वकील ने दौरान समाअत इस्तदा कर दी। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा, महज सिक्योरिटी को वजह बनाकर जेल ट्रायल नहीं किया जा सकता। मीडिया, फैमिली और आवाम को ट्रायल देखने की इजाज़त होनी चाहिए। सब देखेंगे, इस केस में जुर्म मौजूद ही नहीं। साइफर की कॉपी को चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। 70 साल पहले जो होता रहा वही आज हो रहा है। ये सब छोड़कर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। पीसीबी ने तौसीफ अहमद को अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर कर दिया। वजाहतुल्लाह वास्ती जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह होंगे। तौसीफ अहमद का पहला इम्तिहान दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम का इंतखाब है। दूसरी तरफ साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात जारी। पीसीबी तहकीकाती कमेटी की रुकन मीडिया डायरेक्टर आलिया रशीद कमेटी से दस्तबरदार हो गई। उनकी जगह मीडिया मैनेजर रजा राशिद को इंक्वायरी कमेटी में शामिल कर लिया गया। इंजमामुल हक ने कमेटी के सामने पेश होने के लिए खत लिख दिया। और चौलिस्तान के सहरा में सकाफती मेले ने समा बांध दिया। सादिकाबाद के चौलिस्तान में सैयद गदा हुसैन के मज़ार पर मेले का आगाज़। सकाफती मेले में सिंध और पंजाब से हज़ारों अफराद की शिरकत मुतवक्के। ऊँट रेस, मोटरसाइकिल रेस, कबड्डी और ऊँटों का डांस भी होगा। मुख्तलिफ अशिया के लगने वाले बाजार मेले को चार चांद लगा देते हैं।